हाय गाइस, वेलकम बैक एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड अगर आपका पहला दिन इस चैनल में तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। इट्स बीन लॉन्ग की वीडियोस नहीं आया था, तो ये एपिसोड नंबर 3 है। एंड अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे रीच आउट किए हैं तो मेक श्योर कि आप एपिसोड 1 एंड 2 को चेकआउट करें। अगर आप चैनल के पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप वहाँ से स्टार्ट करें। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अभी तक अगर डिस्कॉर्ड अपना नहीं ज्वाइन किया है तो मेक श्योर यू ज्वाइन द स्क्वाड। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आने वाले टाइम में जो अपना Q&As वगैरह होगा वो सारा यहीं पे होगा। ये वाली डिस्कॉर्ड की लिंक है, मतलब ग्रुप है, इस पे आप मस्ट ज्वाइन करें और चेकआउट द टेलीग्राम एंड ट्विटर एज वेल, ठीक है। तो लेट अस गो इनटू द टुडेस वीडियो एंड फाइंड आउट द टॉपिक्स। एंड आज का जो अपना टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अगर आप टर्टल सूप ट्रेड करने का सोच रहे हो या प्लानिंग कि आप इसको ट्रेड करो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे दो फैक्टर्स होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दैट, and before going into the video, one more important announcement that this is not a financial advice, so don't take it that way. Before going into the any kind of buying and selling, consider taking your financial advice from the registered person. I haven't registered myself with SEBI or anybody. This video is just meant for the educational purpose, ठीक है। तो देखो, मार्केट में दो टाइप के प्लेयर होते हैं। वी कॉल इट एज द टू टाइप्स ऑफ पर्सन। एक तो होता है डम मनी। अब डम मनी मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबडी, उसके पीछे का रीजन बताऊंगा। एंड एक होता है स्मार्ट मनी, ठीक है। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, तो दैट इज व्हाट इज द लर्निंग फेज, ठीक है। डम मनी उसको बोलते हैं ना कि जो को दोज हु आर सेलिंग द लोस या फिर बाइंग द हाइस। वेयर स्मार्ट मनी क्या करता है ना कि दे बाइज द लोस एंड सेल द हाइस, ठीक है। दोनों डिफरेंस क्या है ना कि अगर मान लो कि एक एक जोन है, इस जोन में अगर 50% का एरिया पकड़ फ्रॉम दिस लो टू द हाई, तो ये जो बीच का है इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। एनीथिंग बिलो इज डिस्काउंटेड एंड इसके ऊपर में अगर कुछ आता है तो उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। तो जो हमेशा जो डम मनी होते हैं दे प्रेफर टू सेल इनटू दिस एरिया एंड दे प्रेफर टू बाई इनटू दिस एरिया विच इज रॉन्ग। आप एज अ टर्टल सूप ट्रेडर देयर इज टू रूल, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाई द लॉस, इसको लिख लो। एंड दूसरा हो गया आपका सेल द हाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज का जो वीडियो का टॉपिक भी है अपना यही है कि हाउ टू फाइंड आउट दिस, कि जब भी आप प्राइस को ट्रेड करने जाते हो तो हाउ एग्जैक्टली यू कैन फाइंड इट आउट कि व्हेन प्राइस इज मेकिंग द लो, या फिर ये हाई है या फिर लो है, ठीक है। एंड बिफोर गोइंग बता देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। देखो, प्राइस में 3 फैक्टर्स होता है। ये एक कमिंग टॉपिक है, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा HAOHLC, उस पर बात करूंगा, बट अभी जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल मान लो प्राइस में 3 फेजेस होता है, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो डम मनी होते हैं ना वो अक्यूमुलेशन के फेज में बाई करते हैं या फिर दे उस फेज में आते हैं। समझाता हूँ कैसे वो वैसा करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अपना AMD का पैटर्न होता है, राइट। अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमेशा होता है मार्केट में। प्राइस ऑलवेज, अगर पोजीशन बिल्ड करना है, बड़ा पोजीशन जो बिल्ड होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे हो जाता है। प्राइस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अक्यूमुलेशन। तो देखो, इस केस में क्या हो, लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग इन बिटवीन ऑफ दिस, राइट। मान लो यहाँ पे जब प्राइस है, तो मान लो इस एरिया में कोई भी बाई किया है तो उसका स्टॉप्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इस एरिया में कोई बाई करता है तो उसका स्टॉप्स कहाँ पे होगा, लोस पे होगा, राइट। देयर ओनली स्मार्ट मनी क्या करता है ना कि थोड़ा सा अक्यूमुलेट करने का मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन में क्या होता है ना, बाइंग द लोस। कौन, देखो यहाँ पे कौन सेल आउट कर रहा है, राइट। बाई द लोस का मतलब क्या हुआ वो समझने की कोशिश करो। हु इज बाइंग दैट एंड हु इज सेलिंग दैट। यहाँ पे देखो ऑलरेडी जो लॉन्ग था, लॉन्ग का स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है कि खरीदना। एंड स्टॉप लॉस क्या होता है, सेल करना, राइट। स्टॉप लॉस, स्टॉप्स लॉस, जो सेल स्टॉप्स जिसको बोलते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी बोलो या जो भी बोलो, इस एरिया में जो पड़ा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल स्टॉप्स बोलते हैं। तो दे आर सेलिंग द पोजिशंस। तो जो डम मनी है दे आर सेलिंग द लोस, वेयर स्मार्ट मनी इज बाइंग द लोस। सो दिस इज व्हाट विल बी बाइंग द लोस एंड सेलिंग द हाइस। अब जब यहाँ से स्मार्ट मनी का पोजीशन अक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, व्हेन प्राइस यहाँ पे नीचे डिप किया एंड बॉट ऑल आउट दिस लॉस, जो भी यहाँ पे लॉस था उसको बाई किया। एंड जब आपने खरीदा, व्हेन यू आर लॉन्ग, राइट, स्मार्ट मनी बॉट द लॉस, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए समबडी शुड बाई दैट ऑल्सो, राइट। उसके खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दे विल डिस्ट्रीब्यूट टू द हाइस। अब यहाँ पे बायर्स कैसे मिलेंगे उनको,
तो देखो इस केस में बहुत लोग शॉर्ट गए होंगे, राइट। जो भी शॉर्ट गए हैं उनका स्टॉप्स कहाँ पे होगा, इसके ऊपर में होगा। वो स्टॉप्स क्या होता है, देखो शॉर्टिंग में क्या होता है कि पहले आप सेल करते हो एंड देन बाइंग बैक होता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ, इट्स अ बाई ऑर्डर, राइट। बाई ऑर्डर पड़ा है ऊपर में, तो बाई द लॉस सेल द हाइस, दोनों साइड में। तो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड कि डम मनी सेल द लॉस बाई द हाइस, वेयर स्मार्ट मनी क्या करता है, बाई द लॉस सेल द हाइस। तो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। तो इसमें ना 2-3 रूल्स है, आज मैं बताता हूँ कि हाई टू फाइंड आउट द लोस एंड हाइस, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूँ एंड लेट अस गो इनटू द थिंग कि देर आर 3 पॉइंट्स विच वी कैन से कि उससे फाइंड आउट कर सकते। तो जो अपना पॉइंट नंबर 1 होगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपका आप IPDA बोलो, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। ये डेली के टर्म में होता है। तो क्या होता है, देखो जो लास्ट 20 डेज 40 डेज एंड 60 डेज के नीचे प्राइस रहता है तो दैट इज क्लासिफाइड एज अ लो ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। मतलब अगर 20 डेज लोस के पीछे, जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये अपना डेट रेंज है फ्रॉम करेंट प्राइस से 20 बार्स, दिस इज व्हाट, राइट। तो 20 डेज का लोस क्या है, मतलब ये अगर इस केस में अगर यहाँ पे से देखा जाए, जस्ट अज्यूमिंग यहाँ पे, ठीक है, एक सिनारियो पकड़ लेते हैं कि प्राइस अभी यहाँ पे है, ठीक है, प्राइस इज समवेयर एट दिस पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से आप लास्ट 20, 40 एंड 60 को अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में मान लो कि इस प्राइस पॉइंट से लास्ट 20 कैंडल्स आपका ये होता है, राइट। ये इस केस में यहाँ तक में कौन सा है लोस, दिस इज द लो एंड ये हाई है अपना, ठीक है। तो जब प्राइस इसमें टैप करेगा, अगर प्राइस इसके ऊपर है या फिर इस वाले लो के नीचे, देखो 20 डेज का लोस एंड हाई ये है, तो जब प्राइस इसके नीचे टैप करेगा तो दैट इज कॉल्ड द 20 डेज लोस। तो आप उस केस में ये भी अप्लाई कर सकते हो कि बाइंग द लोस। तो इस केस में अगर 20, 40 एंड 60 में पूछोगे किस लो को कंसिडर करें, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 20 डेज लॉस को आप बोल सकते हो कि ठीक ठाक लॉस है, मतलब वहाँ पे कुछ स्टॉप्स पड़ा है। अगर बहुत ही ज़्यादा बुलिश ट्रेंड है तो वी कंसिडर कि 20 डेज लॉस को भी हम लोग बाई द लॉस में कंसिडर कर लेंगे, मतलब कि वी कैन कंसिडर कि 20 डेज लॉस लेके मार्केट ऊपर पुश अप कर देगा। वैराज जब मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में रहता है तो 40 या फिर 60 डेज लॉस को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये तो डे के टर्म में बताया, अगर मान लो कि मैं ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में करता हूँ तो किस टाइम फ्रेम को कंसिडर करो। तो देयर इज 2 टाइम फ्रेम आप कंसिडर कर सकते हो, एक आपका हायर टाइम फ्रेम होता है और एक आपका लोअर टाइम फ्रेम होता है। जैसे अज्यूमिंग कि आपका, ठीक है, अज्यूम कर लो कि आपका बायस जो है 1 वीक के हिसाब से बनता है, तो जो आपका ट्रेड होना चाहिए वो 4H के टाइम फ्रेम में होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपका बायस 1 डे में बनता है तो आपका जो ट्रेडिंग होगा 1H के टाइम फ्रेम में होगा। सिमिलरली अगर आपका 4H में बायस बन रहा है तो आपका जो ट्रेडिंग होगा वो आपका 15 मिनट्स में होगा, और सिमिलरली अगर आपका 1H का है तो 5 मिनट्स में आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि ये हाइस एंड लोस किस टाइम फ्रेम में फाइंड आउट करना है, तो जो एग्जीक्यूशन वाला टाइम फ्रेम है उस केस में फाइंड आउट करना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, ये तो 1 डे में, जैसे कि आपका जो है मान लो कि मंथली का बायस था तो 1 डे में आप कर रहे हो तो उस हिसाब से ये 20-40 1 डे में काउंट कर लेगा। व्हाट अबाउट जैसे कि 1 वीक का बायस है तो 4H में अपने को हाई लॉस फाइंड आउट करना होगा, राइट। 4H में कैसे करेंगे, तो 4H में भी प्रीटी सिंपल है, दैट इज नो सच रॉकेट साइंस। देखो प्राइस क्या है, फ्रैक्टल इन नेचर होता है। फ्रैक्टल इन द नेचर मतलब क्या होता है ना कि अगर मान लो कि प्राइस में अगर कोई डेली का लेवल है, जब प्राइस डेली के लेवल पे रीच करता है तो डेली में जिस टाइप से रिएक्ट करता है, द बिहेवियर ऑफ द प्राइस उस टाइम फ्रेम में जैसा होता है वैसा ही रिएक्शन अगर 4H का भी पीरियड होगा तो 4H के टाइम फ्रेम में प्राइस वैसे ही बिहेव करता है। या फिर अगर 1H का टाइम फ्रेम में अगर कोई पीरियड है और प्राइस 1H में रीच करता है तो जिस हिसाब से 1 डे में 1H का पीरियड मतलब 1 डे का पीरियड पे रीच करता है 1 डे का प्राइस तो रिएक्ट करता है, सेम वैसा ही रिएक्शन आपको थ्रू आउट द प्राइस मिलेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल इट प्राइस इज फ्रैक्टल इन नेचर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डे की जगह पे आप नंबर ऑफ बार्स काउंट कर सकते हो कि लास्ट 20, 40 एंड 60 बार्स को, ठीक है। अगर प्राइस 20 डेज के नीचे है मतलब इट इज मेकिंग द लोस, एंड प्राइस अगर 40 डेज के नीचे है तो प्राइस इज मेकिंग द लोस और हाइस, जो भी जिस सिनारियो में आप देख रहे हो। सेकेंड पॉइंट आता है कि आप जो डीलिंग रेंज है, करंट डीलिंग रेंज को मार्क कर सकते हैं। जैसे इस केस में बुलिश सिनारियो में आई विल टेक दिस लोस टू दिस हाइस, एंड प्राइस अगर 50% के नीचे के एरिया में आता है दैट इटसेल्फ सेज कि आप डिस्काउंट के एरिया में हो। तो दिस इज सेकंड स्टेज टू फाइंड आउट कि आप लो हो या फिर हाई हो। देखो ये मॉडल नहीं है, मॉडल आएगा अपना,
वेट विद द पेशेंस, ये सारी को एक साथ हम लोग क्लब करेंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ड्रॉप समथिंग इनटू कमेंट दैट विल मोटिवेट मी टू गिव द नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज आई कैन। ठीक है, तो ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है ना कि आप मतलब देखो खुद से भी, इट्स नॉट अबाउट कि शुड बी टू मच मैकेनिकल अलोन। ठीक है, आप ना करंट डीलिंग रेंज को देखो और देखने के बाद क्या लग रहा है, जब प्राइस यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है इज इट लो और हाई। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे कर रहा है तो ये सिंपल सा हाई पे है। आपको लग रहा है कि प्राइस ऑलमोस्ट रिट्रेस करके एक पीडी और इसके पास में, जैसे यहाँ पे एफवीजी में प्राइस रिएक्ट कर रहा है, एंड तो इट इज पॉसिबल कि प्राइस कैन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट हाइस। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एक सेकेंड है ना। ठीक है, ये जो था अपना टर्टल सूप था, एंड प्राइस अक्यूमुलेटेड, मैनिपुलेटेड, एंड देन फाइनली इट विल स्टार्ट टारगेटिंग फर्स्ट ये हाइस एंड उसके बाद ये। तो जो अपना ये था, ये एक टर्टल सूप था। तो आज की वीडियो में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताओ, एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा एक पर्टिकुलरली कैंडल को कैसे हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, OHLC, एंड एवरी सिंगल कैंडल हैज इट्स ओन स्टोरी। तो वो स्टोरी को हम लोग कैंडल के लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस टुडे। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बताओ, एंड मेक श्योर कि आप डिस्कॉर्ड में ज्वाइंट हो, एंड आप सारे एपिसोड्स को फॉलो करो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।